नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से फिंगर के द्वारा आधार प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सर्विस सीएससी अब आप सभी वीएलई को दे रही है। यानी कि आप सीएससी के माध्यम से डायरेक्टली आधार सेंटर भी ले सकते हैं और आपको बैंक बीसी भी दिया जा रहा है। और इसके लिए वीएलई का एक सर्वे फॉर्म भी दिया गया है। सीएससी के माध्यम से सभी वीएलई को सर्वे फॉर्म दिया गया है, जहां पर वीएलई जो सर्वे फिल करेगा उसको उस हिसाब से सर्विस भी दिया जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आधार अपडेट का काम लेना चाहते हैं, यानी कि आधार यूसीएल लेना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से और बैंक बीसी लेना चाहते हैं, तो यह अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीएससी ने अपना एक नया लिंक जारी किया है जिसके माध्यम से अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से वीएलई करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, डियर वीएलई टू बिकॉम, ये बैंक बीसी और सीएससी आईडी, ठीक है। तो यहाँ आपको एक लिंक मिलता है क्लिक हेयर का, आपको सीधा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको एक वीएलई क्राइटेरिया लिस्ट आएगा। हालांकि यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और लिंक मिलेगा क्लिक हेयर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखेंगे इस प्रकार से सीएससी का एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपसे आपकी सीएससी आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड आपको यहाँ डालना है और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से भी इस प्रकार से दोबारा जैसे अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डालेंगे, इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड दोबारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई मोर सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सिलेक्ट योर सर्विसेज में आपको यहाँ पे आधार की सर्विस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विस लेना चाहते हैं, जिसमें कि आप लोग फिंगरप्रिंट के माध्यम से लोगों के आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं और उनका फिंगर के माध्यम से ही आधार भी प्रिंट कर सकते हैं बिना ओटीपी के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको आधार का काम लेना था तो यहाँ पे आप आधार पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको एग्रीकल्चर का भी काम करना है अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से तो इस पर भी टिक करेंगे। और अगर आप कल्चरल मैपिंग के सर्विसेज भी यूज करना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से, जो कि सर्वे वगैरह होता है गाँव में जाकर, गाँव में, तो अगर वो सर्विस लेना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आप बिजनेस टू सिटीजन यानी B2C सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं तो इस पर आप टिक करेंगे। और अगर आपको डिजी नेम टाइप का कोई सर्विस लेना है तो इस पर टिक करेंगे, अदर इसको छोड़ देंगे। एजुकेशन सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ई साइन सर्विस लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि लेटेस्ट सर्विस है। और यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हेल्थ सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रूरल ई मोबिलिटी सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। स्किल सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। टूर एंड ट्रैवल्स यानी कि ट्रेन टिकट, बस टिकट और होटल बुकिंग की सर्विसेज आपको इसमें मिलती है, तो इस पर टिक करेंगे। और यहाँ पे पीएम वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन आता है, यानी कि जो केंद्र सरकार सर्विस लॉन्च करती है पीएम योजना के अंतर्गत, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस। यहाँ पे हमारा नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग दी सर्विस और टीम विल कनेक्ट यू सून योर रेफरेंस आईडी। यहाँ पे आपका जो रेफरेंस आईडी है वो भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जो सर्विस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है अब सीएससी टीम के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा और फिर वो आपको उस सर्विस के हिसाब से क्राइटेरिया वगैरह बताएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसके बाद आपका सर्विस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको सर्विसेज मिल रही है सीएससी के माध्यम से वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको एक और सर्विस मिलती है सीएससी बैंकिंग सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेने के लिए
आधार की सर्विस को लेने के लिए आपके पास CSC बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको आधार यूसेल का काम नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको CSC बैंकिंग सर्विसेज में अपना पंजीकरण करना होगा। तो यहाँ पे CSC बैंकिंग सर्विसेज पे आएंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है अप्लाई, दूसरा है चेक स्टेटस का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सेलेक्ट ये बैंक विथ लोकेशन आ जाएगा। यहाँ आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक का आप BC लेना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपके एरिया में आपके उस लोकेशन पे बैंक BC अवेलेबल है तो यहाँ पे जितने भी बैंक आपके एरिया में अवेलेबल होंगे उन बैंकों का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा। तो वो नाम आप सेलेक्ट करके यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोकेशन पे अभी कोई भी बैंक BC देने को तैयार नहीं है, कोई भी बैंक यहाँ पे भी अलोकेट नहीं किया गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे एरिया में कोई भी बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी CSC ID में इस प्रकार से शो कर रहा है तो आप लोग यहाँ से उसका पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ मिलता है चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने प्लीज़ एंटर योर एप्लीकेशन नंबर आएगा। यानी कि अगर आपने जो भी बैंक BC के लिए भी आवेदन किया था तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसका स्टेटस आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट करके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग CSC के माध्यम से बैंक BC के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आधार सर्विस लेने के लिए आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। साथ ही मैंने आपको और भी सर्विसेज के बारे में बताया, जैसे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या फिर बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, PM वेलफेयर की सर्विसेज है ना। तो इस प्रकार की तमाम सर्विसेज आपको CSC के माध्यम से दी जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं, आप लोगों ने भी अपना आवेदन कर लिया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।